ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ब्रह्मीभूत भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मचित्त विलास के प्रसंग पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये ब्रह्मचित्त विलास, चित्त का अर्थ यहाँ पर चित्त नहीं बल्कि चेतना है। उस चेतना का जो विलास है, जिसको शास्त्रों में कहीं कूटस्थ कहा गया है, कहीं आत्मा कहा गया है, कहीं चेतना कहा गया है, कहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा गया है। उस चेतना का विलास मतलब उससे जो संसार बनता है और उस चेतना से ही संसार जब चेतना में लौटता है उसको बोलते हैं कूटस्थ या आत्मा। ये सब संसार आत्मा के खेल हैं। आत्मा ही इसमें खेल खेल रहा है, आत्मा ही प्ले कर रहा है संसार में, लेकिन हमारी दृष्टि दृश्य पर होने के कारण हम उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तो आज उस कूटस्थ पर या आत्मा, कल विषयानंद पर हुआ था कि विषयानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, योगानंद ये सब एक ही हैं। ये योगानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद, इनको आप यूँ समझ सकते हैं, स्थूल बुद्धि के चार भाई हैं। योगानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद और विषयानंद, ये चार भाई हैं। तीन भाई योगानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद तो एक माँ के हैं, तीन पुत्र। और विषयानंद सौतेली माँ का पुत्र है, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। हैं तीनों एक ही, बाप एक ही है उनका, परम ब्रह्म परमात्मा। लेकिन विषयानंद थोड़ा संसार का शब्द होने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ये कल का प्रसंग था। अब आज के प्रसंग में कूटस्थ मतलब आत्मा के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से आत्मा स्थित है हमारे शरीर के अंदर और किस प्रकार से वो आत्मा ही ब्रह्म हो जाता है शरीर के बाहर ब्रह्मांड में। दोनों एक ही हैं, अंदर बाहर का प्रश्न है। सर्वप्रथम तो हम अज्ञान के कारण, ड्यू टू द इग्नोरेंसेस, हम अपने को शरीर माने बैठे हैं। मोटी बात यह है, जैसे कोई बोलेगा नरदेव कोठारी तो हमारा ध्यान तुरंत शरीर में जाएगा। ये नहीं जाएगा कि नरदेव कोठारी तो ये एक जीव है। इसलिए अज्ञान के कारण हम शरीर को, अपने को शरीर समझते हैं और इसीलिए हम संसार में या संसार की जो समस्याएं हैं, संसार की जो विडंबनाएं हैं या अपने प्रारब्ध के जो विडंबनाएं हैं, उनसे हम दुखी भी होते हैं। हमारे दुख का कारण अज्ञान है। ज्ञान में कोई दुख नहीं है। हमारे दुख का कारण अज्ञान, आसक्ति, मोह
अगर हम इनको पलट सकें तो अज्ञान ज्ञान में आएगा, आसक्ति प्रेम में आएगी और मोह प्रेम में आएगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक हमने उसके रहस्य को नहीं समझा, मोह को जब तक हमने प्रेम में नहीं बदला, आसक्ति को जब तक हमने अनासक्ति में नहीं बदला, अज्ञान को जब तक हमने ज्ञान में नहीं बदला, तब तक हमको दुख होता ही रहेगा। इसलिए इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें अपने वास्तविक जो स्वरूप हमारा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो वास्तविक स्वरूप हमारा है, उसको हमको प्रैक्टिकल अनुभव उसका करना चाहिए। शास्त्रों से, गुरु के वाणी से, प्रवचनों से यदि आपको समझ में आ भी जाए, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिकल उसको किया नहीं या प्रैक्टिकल आपको हुआ नहीं, तब तक दुखों का छुटकारा नहीं मिल सकता है। और हमारा वास्तविक स्वरूप है सत्य चित्त आनंद ब्रह्म। यह हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको बोला गया सच्चिदानंद ब्रह्म। और क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म को जो ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ या श्रोत्रनिष्ठ जो गुरु हैं, जिनको साक्षी तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व का प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया है, वो ही आपको उसका कुछ अनुभव दिला सकते हैं, यदि आप अन्य भाव से उसकी सेवा शुश्रूषा अन्य भाव से उसको देखें, गुरु की चेतन शक्ति में आपकी दृष्टि हो, तो स्वाभाविक रूप में गुरु के प्रति यदि अन्य प्रेम है, तो स्वाभाविक रूप में गुरु की विद्या शिष्य के अंदर प्रविष्ट करेगी। गुरु यदि रोकना भी चाहे, नहीं रोक सकता है, क्योंकि गुरु की वो विद्या तो अपनी है नहीं। विद्या तो शिव जी की है, परमात्मा की है। जिस शिष्य के अंदर पात्रता होगी, गुरु यदि उसको न देना चाहे किन्हीं कारणों से, रोक नहीं सकता, वो स्वाभाविक रूप में जाएगी। लेकिन शिष्य अपनी जीव भावापन अवस्था के कारण या अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझने के कारण गुरु के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि गुरु के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और जहां गुरु के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, भले वो काफी संभालता है, लेकिन फिर भी शिष्य की साधना यदि 12 कलाओं तक पहुंची हुई है, तो शिष्य पहुंच जाएगा 5 कलाओं तक। गुरु का क्षोभ ऐसा होता है। मेरी एक शिष्या है, अब मैं आज इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे मन में कल रात को आया। ये शिष्य के हित के लिए ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरा अपना उसमें कुछ नहीं है। बहुत अच्छी साधिका है, मैंने उसके परिचित किसी लड़की को दीक्षा दे दी उसकी सिफारिश पर। बहुत अच्छी क्रियाएं उसको हुई, बहुत बढ़िया हुआ उसका। 4-5 महीने तक उसका बहुत बढ़िया चला, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा डिप्रेशन आ गया कि वो साधना से घबरा गई। लिहाजा उसने मुझे लिखा, गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने जीवन से साधना हटा रही हूँ, आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब साधना नहीं करूँगी।
बात खत्म हो गई, ठीक है, नहीं करेगी बात, ठीक है, बहुत अच्छा है, गलती मेरी थी, मैंने सिफारिश पर दीक्षा दे दी, मैंने उसको अपने उससे हटा दिया, ठीक है, उसने साफ लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं चाहती साधना तो कोई बात नहीं है। अब मैं चुप हो गया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीने बीता, उसने बात तक भी नहीं की। एक दिन अचानक सोए में मुझे स्फुरणा हुई कि भाई उसको दंड मिलने वाला है। जब ये हुआ मुझे, तो मैंने कहा उसकी रक्षा तो मुझे करनी थी, क्योंकि चाहे उसने साधना छोड़ दी पर शिष्य मेरी वो थी। सुबह को उसका फोन आ गया जिसने दीक्षा दिलवाई थी, तो मैंने कहा भाई वो बात भी नहीं करती है, क्या बात है, बात तो करनी चाहिए। भाई मैंने अपना तपोबल लगाया, सद्भावना से तुम्हारी सिफारिश से साधना दी, बात तो करनी चाहिए कभी कभी, मत करे वो साधना, मत माने मुझे गुरु, लेकिन अपने मन का मैल मिटाने के लिए बात करनी चाहिए। तो उसने क्या कहा मुझको, गुरुजी सोच अच्छी रखनी चाहिए। अब ये गुरु को उपदेश दे रही है कि सोच अच्छी रखनी चाहिए। हो गया बेड़ा गर्क। मतलब यदि मेरी सोच अच्छी न होती तो उसको तो बहुत पहले दंड मिल चुका होता। शिवजी के विधान में तो इससे, शिवजी के संविधान में तो इसका कोई हुआ है नहीं, है ही नहीं। शिवजी तो दंड देते हैं, बचाता गुरु है। अब मैं चौंका, किसका मोह देखो, गुरु को कह रही कि गुरुजी सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए, मतलब मेरी सोच खराब है। खैर मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उसने उससे बोला होगा, उसका उस दिन फोन आया, अच्छा लगा, मुझे बात करने का अच्छा लगा। फिर रात को विचार किया, मैंने कहा देखो इसको अभी 2 साल 3 साल हुए दीक्षा लिए हुए और कह रहे कि गुरुजी सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए, इसका मतलब मेरी सोच खराब है। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, उसने अपना बोला, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसकी साधना कहीं से कहीं पहुंच गई। क्योंकि ये एक अंतरात्मा एक ऐसी चीज है कि वो किसी को नहीं बख्शता है। इसलिए ऐसे गुरु से, गुरु के साथ जो व्यवहार करते हैं उसका बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि गुरु का जो रक्षक है, अंतरात्मा नीचे शिव रूप में जो बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं बख्शता है। तो एक शब्द से मेरे मन में जो उसके प्रति इतनी भयंकर होती सद्भावना, उस एक शब्द ने मेरे अंदर जो विक्षेप पैदा किया और उसका प्रभाव जो उस पर पड़ेगा उसकी तो कल्पना नहीं है। फिर गुरु तो सागर है, वो अपमान भी सहन कर देगा, कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं। अगर वो क्रोध करता है तो शिष्य का नाश, इसलिए वो क्रोध करता भी है तो वो भारी भार करता है। अंतरात्मा से क्रोधित नहीं होता गुरु कभी, उसको डांटने के लिए दिखावा क्रोध करेगा वो। उस दिन से न उनका फोन आया, न प्रणाम आया, न कुछ आया, क्योंकि अंतरात्मा गिर गई है। ऐसे एक और का फोन आए, वो भी महिला साधक थी। जब मैं बात कर रहा था वीडियो कॉल में तो अचानक मुझे क्रिया चली, तो मेरा मुंह खुला हो गया अपना आप ही। मैंने किया नहीं, अपना आप ही हो गया। तो उस साधक का वहां से मजाक उड़ा रही कि आप मुंह ऐसे क्यों कर रहे हैं। मतलब उसके अंतरात्मा में ये नहीं है कि गुरु जी को क्रिया हो गई, उसका कुछ कारण था। वह भी मैं बड़ा विक्षेप आया मेरे मन में कि मैं तो शक्ति आवेश में क्रिया हमको हो रही है। मैं जब शिष्य से बात करें तो स्वाभाविक मन गुरु भाव में जाएगा, लेकिन उसकी जो भौतिक बुद्धि है, उस भौतिक बुद्धि से उसने जवाब दे दिया। वहाँ फिर गुरु के मन में विक्षेप पैदा हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरु को व्यवहार करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
आप उसको अपमानित कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो कि एक साधारण आदमी के लिए आप करते हैं जी, उसको गाली दी, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो सागर है गंभीर, अपमान भी सहन कर लेगा और सम्मान भी इसलिए चाहेगा जिससे शिष्य का भला हो, अपने लिए कुछ नहीं उसका। अगर अपने लिए कुछ है तो फिर गुरु कहाँ है, वो तो फिर मनुष्य हो गया। इसलिए गुरु के व्यावहारिक रूप, प्रातिभाषिक रूप और आध्यात्मिक रूप, इन तीनों रूपों में जो शिष्य एक ही चेतन शक्ति को देखता है वही वास्तविक शिष्य है। मेरी स्मृति में आ रहा है कि जब मेरे गुरु ने मुझको गुरु पद दिया था 30 जुलाई सन 1996 को, तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए, मेरे गुरु भाई, मेरे अत्यंत निकट के लोग भी। और कुछ लोग तो अभी भी उस दूसरे भाव से उसको लेते हैं। ये शिकायत में जब मैं बहुत सुन गया, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली उनके अंदर वही था, क्षेत्रवाद, जातिवाद, मतलब मुझको फ्यूज करने के लिए सुनाते थे। मैं तो उस समय बहुत शक्ति आवेश में गुरु का बड़ा अंधभक्त था। लेकिन एक दिन मेरे मन में आई कि मैं इस बात को, मुझे गुरु जी को बोलना चाहिए। मैंने उनको बोला। कई लोग थे जो उन बातों से विचलित थे, उसने पहाड़ी आदमी कैसे गुरु हो सकता है। अब ये भावना एक, वह गुरु किसी पहाड़ी या देसी या ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, वैश्य के अंतर्गत तो आता नहीं है। गुरु तत्व तो वो है जो कि एक चमार के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। मेरा पहला गुरु था फौजू चमार, जब मैं 9th में पढ़ता था। तो मुझे वो बातें उनकी कचटने लगी, जब वो मजाक जैसे एक मजाक में लेते थे, गुरु पद प्राप्त शिष्य ऐसे मजाक में लेते थे। तो मैंने गुरु जी को कह दिया मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, सुनो, औरों की बात मैं नहीं कहता, अगर तुम इन चीजों से व्यतीत हो, मुझे मालूम है लोगों को जेल ऐसी होती है, तो मैं बता देता हूं तुमको कि जहां आत्मज्ञानी गुरु का निवास हो, वहां यदि भयंकर अपमान भी हो जाए, सोने के लिए यदि नीचे कांटे बिछे हों, दिन रात भूखा रहना पड़े, वहां जाना कभी मत छोड़ो। और ये मैं घर से नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है। बस जो ही मैंने ये सुना, मैं समझ गया रहस्य। औरों की बात क्या मैं नहीं जानता, और मेरे पास बोलेंगे कुछ मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन तुमने कहा है तो तुम्हारे लिए मेरे आदेश है। बस मैं समझ गया, ठीक है गुरु जी, मैं समझ गया बात। उसके बाद मेरे लिए चाहे किसी ने कुछ बोला हो, मेरे मन में कभी विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। अब होता है। एक बार, अब मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में विवेक पूर्वक गुरु से व्यवहार करना चाहिए और विवेक पूर्वक गुरु से विद्या लेनी चाहिए। फिर कई सालों बाद फिर एक जिज्ञासा मैंने फिर की। उस समय भी किसी शिष्य ने बहुत अपमानित भरे शब्दों में, क्योंकि उनको गुरुपद मिला नहीं, उनकी बड़ी लालसा थी, तो वो कई बार मुझको अपमानित शब्दों में वो बात करने लग गया और ऐसी राजनीति चलाने लग गए जैसे दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाए, ये हो जाए। फिर मैंने गुरु जी से शिकायत की। शिकायत मतलब जब वो मैं एकांत में रहते थे तो बातों बातों में उनको बचा देता था, क्योंकि उनके सामने छिपाना तो ठीक नहीं था। फिर उन्होंने कहा,
देखो कोठारी जी, मेरे गुरु ने भी जीवन पर्यंत जहर पिया और वो साक्षात शिव हो गए। उनका व्यावहारिक स्वरूप क्या था वो तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो, मैं भी जानता हूं। तुमने भी सब कुछ पता कर रखा है, मैं नहीं बताया खुद तुमको। पर लेकिन उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप था वो कभी एक साधारण पुरुष के साथ समान रहते थे। ऐसी हरकतें कर जाते थे, लोग बोलेंगे सर कोई गुरु है ये तो दुष्ट आदमी है, ऐसी हरकतें कर जाते थे वो। लेकिन जब फिर अध्यात्म में आते थे तो परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात शिव स्वरूप थे वो। तो हमें व्यावहारिक गुरु से क्या मतलब था? हमको तो जो आध्यात्मिक रूप था वो ग्रहण करना था उनका। शिव जी के साथ तो कई दैत्य भूत प्रेत गण रहते हैं, उनसे क्या मतलब हमको? नंदी बैल से क्या मतलब हमको? हमको तो अपने शिव जी से मतलब है। इसलिए सुनो, मेरे गुरु ने भी जीवन पर्यंत जहर पी करके वो साक्षात शिव हुए। मैंने भी जीवन पर्यंत जहर पिया, मेरे ज्ञान अनुसार मैं भी साक्षात शिव हूं, जैसा कि तुम देखते हो। यदि इन दोनों गुणों से कुछ बच गया हो जहर, तो तुम भी पीना जीवन पर्यंत। यदि पी सको तो साक्षात शिव हो जाओगे। ये उन्होंने उसका जवाब दिया मुझको। बात मैं समझ गया बात। आज तक मैं उस जहर को पी रहा हूं, लोगों की वाणी द्वारा जो जहर छूटा है। इसलिए विशेषकर गृहस्थी गुरु के, सन्यासी आश्रमों में तो दोष छुप जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर आदमी दूसरी प्रकार का रहता है। गृहस्थी में ये विडंबना है, क्योंकि दिखता तो साधारण जैसा है, न दाढ़ी न मूछ न भगवे वस्त्र धारण किया, न त्रिपुंड, कुछ नहीं, अज्ञानी जैसा कच्चा पहना हुआ है, गुरु जी चल रहे हैं। लेकिन अंतरात्मा से वो साक्षात शिव होता है। तो ये घटना मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि गुरु का क्या प्रारब्ध है कि वो सद्भावना पूर्वक अपने तपों को लगाता, अपने तप को लगाता है, आत्म कल्याण की भावना देख करके शिष्य को दीक्षा देता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई अपेक्षा करके। और फिर उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, उसका कारण गृहस्थी गुरु है। लेकिन ये साधक समझते नहीं है कि हम अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसका फल क्या होगा। अर्थ से फर्श तक आ जाता है शिष्य। ठीक है, गुरु गलत कार्य कर रहा है, गुरु तुमको अत्याचार कर रहा है तुम्हारे ऊपर, गुरु कोई ऐसे, तो आप उसका विरोध कीजिए, हाथ जोड़ के विरोध कीजिए। पर यह कतई नहीं कि आप अमर्यादित शब्दों में बोल करके अपनी साधना को नष्ट करें। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खैर, ये प्रसंग से बाहर हो गया, इसलिए हो गया कि मेरे अंदर ये चल रहा था कई दिनों से, मैं इस संबंध में बात करूं। गुरु शिष्य का अनिष्ट कभी नहीं चाहता। गुरु शिष्य का हित ही चाहता है, व्यवहार में हो चाहे अध्यात्म में हो। वो अनिष्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन उसने इसलिए साधना नहीं की कि उन लोगों का अनिष्ट करने में लग जाए। शिष्य गुरु को वा गुरुर्यो हितोपदेष्टा। गुरु कौन? जो हित का उपदेश करे, शिष्य के हित का उपदेश करे, वो गुरु है। ये नहीं कि शिष्य के मन के अनुसार उपदेश करे, फिर गुरु कहाँ रहा? वो तो चापलूस हो गया। इसलिए को वा गुरुर्यो हितोपदेष्टा और शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एवा। शिष्य कौन? जो गुरु का भक्त हो,
भक्त का अर्थ ये नहीं कि माला डाल दो, दंडवत प्रणाम कर दो, चमचागिरी कर दो, ये भक्त नहीं है। भक्त का मतलब है कि उसके अध्यात्म का जो सिद्धांत है, शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, गुरु शिष्य की जो मर्यादाएं हैं, उसका वो पालन करे। गुरु तो ऐसा है कि उसके सामने जो भी कर्म आएगा, जो भी कर्म उसके सामने आएगा, वो उसके अनुसार उसको बरतता रहेगा, यदि शिष्य की ऐसी इच्छा है तो, क्योंकि कर्मों का प्रभाव उस पर तो पड़ता नहीं है। इसलिए शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त ये वा को वास्ति घोरो नरक सदेह तृष्णा छया स्वर्ग पदम नमस्ती। इसलिए ये जो गुरु शिष्य का संबंध है वो संसार के सब संबंधों से ऊपर है। वो भी तो हैं जो अपने आप अभाव में रह रहे हैं और गुरु के लिए कर्जा ला करके गुरु सेवा कर रहे हैं, अपने आप भूखे रह रहे हैं, गुरु को खाना दे रहे हैं। वो भी तो हैं, वो भी तो शिष्य ही हैं। हर समय जो गुरु के चिंतन में हैं अपने घर में, लेकिन हर समय गुरु चिंतन में है वो, उनको भगवान नहीं देगा तो क्या करेगा। हाँ, कुछ प्रारब्ध होते हैं जिन प्रारब्धों के कारण कुछ ऐसी विचित्र अवस्था आ जाती है, जैसे मेरी आ गई 70 साल में। पुत्र गया पहले, 3 महीने बाद पत्नी गई। क्या था ये? 2 ही कारण आते हैं समझ में, या तो शक्तियों का दुरुपयोग या प्रबल प्रारब्ध कारण था इसका। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म फल तो अवश्यंभावी हैं। कर्मों के फल को विधाता भी रोकना चाहे, ईश्वर भी रोकना चाहे, नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसीलिए तो उसको सर्वशक्तिमान बोला गया है कि एक बार जो रचना रच देता है, उस रचना को ईश्वर के सिवा और दूसरा खत्म नहीं कर सकता है। खैर, ये बातें प्रसंग से बाहर हो गई, इसलिए कि मैंने आवश्यक समझा कि मैं उन शिष्यों को आगाह कर दूं जिनके मन में मेरे प्रति बहुत बड़ी सद्भावना मेरे मन में, और आगे का मार्ग वो इस परंपरा को चलाएंगे, ऐसे मेरे मन में आता है उनके लिए। लेकिन वो ऐसा अगर कोई व्यवहार करेंगे तो फिर मैं तो उनको दूंगा जो कुछ दूंगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी वो बात। कर्णकार रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था लास्ट में, महाभारत के उसमें, मतलब कर्ण जीत जाता, लास्ट में रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, बहुत उठाने के बाद भी नहीं उठ पाया, कारण गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। परशुराम के सामने झूठ बोल दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ। परशुराम जी ने दीक्षा दे दी, बहुत ही गुरु थे वो, कोई ब्रह्मज्ञानी तो थे नहीं, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे वो। कर्ण को जब एक कीड़ा काट रहा था और वो गुरु के पैर दबा रहा था कर्ण, तो कीड़ा काट रहा, ब्लड निकल गया, पर वो सहन करता रहा। गुरु अंतरात्मा से देख रहे थे। जब बहुत खून बह गया, कर्ण सहन करता गया, तब परशुराम जी उठे, कहा तू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है तू, क्योंकि इतनी सहन शक्ति तो क्षत्रिय में हो सकती है, ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं होता है। तब रहस्य बोला कि हाँ ये तो क्षत्रिय है, तूने मुझसे झूठ बोला। बस गुरु ने वहीं श्राप दे दिया, तो रथ का पहिया धंस गया लास्ट में। तो इस प्रकार के उदाहरण शास्त्रों में ये समझाने के लिए हैं। ये इसलिए कहा मैंने कि लोग, गुरु न गृहस्थी होता है, गुरु न सन्यासी होता है, गुरु न ब्रह्मचारी होता है, गुरु न आश्रम वाला होता है, गुरु न कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। गुरु एक अंतरात्मा की एक ऐसी शक्ति है
जिस शक्ति के बल पर वो शिष्य की आत्मकल्याण की भावना करके शक्तिपात की दीक्षा देता है, जो कि दुर्लभ है इस कली काल में। इसलिए शिष्य की जो दृष्टि है वो गुरु की चेतना शक्ति में होनी चाहिए। उसके शरीर, उसके व्यवहार, उसके व्यावहारिक स्वरूप पर उसकी दृष्टि कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि साधना का स्तर इतना ऊपर उठ गया है और गुरु की चेतन शक्ति के सिवा संसार में और कुछ नहीं देख रहा है, तब आप गुरु से कोई व्यवहार कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु फिर उस अवस्था में आ जाता है। उसको ये व्यावहारिक चीजें कचोड़ती नहीं है फिर। ओम। इसलिए हमको सर्वप्रथम अपने विवेक बुद्धि द्वारा शरीर और जीव का भेद पहचानना चाहिए। और वो जो जीव है ना, जो आत्मा का मिथ्या रूप है, आत्मा का प्रतिबिंब है, जो जीव है आत्मा का प्रतिबिंब है, वो मरता नहीं है, ट्रांसफर होता है दूसरे शरीरों में। मरने वाला ये, जन्मने और मरने वाला ये शरीर मरता ये शरीर है, और हम अपने को जन्मने मरने वाला शरीर न समझें बल्कि जीव समझें। ये प्रथम सीढ़ी है। आत्मा की बात फिर बाद में है। और जीव क्या है? हमारा अहंकार है, वही तो जीव है। जब प्रतिबिंब को हम वास्तविक समझ रहे हैं तो अहंकार उत्पन्न हो गया वहां। और अहम जो है ना, एक बुद्धि वृत्ति है। अहम काम होता है बुद्धि में होता है, तो अहम एक बुद्धि वृत्ति है। और उस अहम बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित करने वाला आत्मा नहीं है, चिदाभास है। चिदाभास कौन है? जो कि आत्मा का प्रतिबिंब जब मन बुद्धि शरीर प्राण में पड़ता है, वो चिदाभास ही जीव है। और चिदाभास उस बुद्धि वृत्ति को जिसमें अहम आ गया है प्रकाशित करता है। यद्यपि बुद्धि वृत्ति, चिदाभास, अहम, ये तीनों मिथ्या हैं। चिदाभास, अहम, ये दोनों, और बुद्धि वृत्ति, ये तीनों मिथ्या हैं। विशेषकर दो, चिदाभास और अहम। किंतु ये हमको सत्य क्यों प्रकटित हो रहे हैं? सत्य क्यों हम इसको समझ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का जो अधिष्ठान है वो है कूटस्थ आत्मा। और उस कूटस्थ सत्य है, उसी सत्यता की वजह से हम इस अहम को भी सत्य समझते हैं। उसी सत्यता की वजह से अहम और चिदाभास हमको सत्य दिखाई देता है, अनुभव में आता है। और जब हम उसको, अहम को या चिदाभास को सत्य समझते हैं, तो उस अहम के कारण हम ऐसा ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो कि शास्त्र सम्मत न होकर के आध्यात्मिक पतन करता है। इसलिए अहम, अहंकार, आत्मा का स्फुरण, इसमें बहुत कम भेद है। बुद्धि में वो अहम आ गया तो खराब है,
लेकिन आत्मा का स्फुरण भी अहम है, और वही अहम आत्मा का स्फुरण का अहम जब बुद्धि वृत्ति में आया और बुद्धि वृत्ति का अहम जब इंद्रियों में चला तो उसको बोलते हैं अहंकार। वही अहंकार खराब है, अहम खराब नहीं है। आत्मा का जो स्फुरण अहम मैं है वो खराब नहीं है। जब वो मैं शरीर में, बुद्धि में, इंद्रियों में, धन में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में आ जाता है अहंकार, तो वो अध्यात्म का हानि करता है। इसलिए अहंकार करो, लेकिन अपने आत्मा में करो। अपनी जो आध्यात्मिक विद्या है उसमें अहम स्थापित करो। ये बाहरी वस्तु पर अहम मत करो, क्योंकि अहम विवेक को नष्ट कर, अहंकार विवेक को नष्ट करता है। थोड़ा बहुत होता है, व्यवहार है, लेकिन उसको आंतरिक रूप में उसको ग्रहण मत करो। ग्रहण मत नहीं करना चाहिए। करो शब्द मैं गलत बोल रहा हूं, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको अब शास्त्रों में एक शब्द है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक शास्त्रों में दो शब्द हैं। उस अन्वय व्यतिरेक विधि से हमको कूटस्थ खोजना है और उसको पहचानना है। अन्वय व्यतिरेक विधि द्वारा हमको कूटस्थ खोजना है या कूटस्थ पहचानना है अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर है तो बाहर भी। लेकिन पहले हम जब अपने शरीर के अंदर उसको पहचानेंगे या खोजेंगे, खोज करके पा लेंगे, तभी बाहर वो प्रकट होगा। कूटस्थ है आत्मा या ब्रह्म? कूटस्थ है ब्रह्म। इसलिए कूटस्थ के ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान संभव है। जब तक आपको कूटस्थ का ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों की विधि से अन्वय व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक बुद्धि द्वारा अन्वय व्यतिरेक करके कूटस्थ को पहचानना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। अब कल कूटस्थ पहचानने की जो विधि है इस पर आगे वर्णन किया जाएगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम।